नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल, पंच केदार, पंच प्रयाग। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड के, जैसे आपकी आबकारी का जो पेपर है वह आपका 30 जून को निर्धारित है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे हमेशा ही क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उसको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह ग्रुप सी की हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस की हो, आबकारी, परिवहन, पटवारी, उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चैनल रहने वाला है। तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग जॉब्स की, जॉब का जो भी आपका वर्क प्रोफाइल रहता है, जैसे आपकी सब इंस्पेक्टर का, पुलिस का क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, तो उन सबके संबंध में वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाती है रेगुलर बेसिस में। साथ में आपको हेल्प की जाती है कि आप कैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे फिजिकल को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी डाउट्स होते हैं उनको मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लियर भी करता हूँ। तो चैनल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, आज का जो ये सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस बुग्याल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड के पंच केदारों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन कहाँ पे है, कितनी हाइट्स पे है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के पंच प्रयाग, जहाँ पे नदियों का संगम होता है, वहाँ पे पंच प्रयाग होते हैं, पंच प्रयाग कहलाता है उसको। तो हम लोग बात करेंगे कि किन किन नदियों के संगम पे कौन सा प्रयाग बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो दर्रे आप सभी को पता होगा। देखिए, दर्रे दर्रे जो होते हैं पहाड़ एवं पर्वतों के बीच जो आपके प्राकृतिक रास्ते होते हैं उनको हम लोग दर्रे कहते हैं। जैसे दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में आवागमन के लिए जो रास्ता होगा उसको दर्रे कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि इन दर्रों के माध्यम से व्यापार होता था, और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इन दर्रों का प्रयोग किया जाता था। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के पे डिपेंड इस उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा जो है आपका, यह है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थांगला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में थांगला दर्रा है। एक है मुलिंगला दर्रा, तो मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। एक है नेलंग सांग चोकला, ये भी आपका उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है। अगला है आपका माना। माना दर्रा इंपॉर्टेंट है, इसको डुगरी भी कहा जाता है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, डुगरी। कई बार आपसे पूछ सकता है कि डुगरी किस देशों के बीच में, डुगरी है क्या, ये भी पूछ सकता है। तो डुगरी आपका दर्रा है, माना दर्रा को ही डुगरी दर्रा भी कहा जाता है। तो माना दर्रा जो है आपका चमोली और तिब्बत के बीच में, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। अगला है आपका नीति। तो नीति नीति दर्रा, नीति भी क्या है आपका, चमोली और तिब्बत के बीच में दर्रा है। कई बार पूछता है कि माना और नीति क्या है, कई बार केवल नाम दे देगा, तो आपने क्या बताना है कि ये दर्रे हैं। तो नीति दर्रा भी आपका चमोली और तिब्बत के बीच हो गया। अगला है आपका किंगरी बिंगरी ऊंटा जयंती। तो ये आपके जो दर्रे हैं चमोली और तिब्बत के मध्य है। तो ये नाम आप याद जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ जाता है। अगला है बालचाद धुरा। बालचाद धुरा आपका चमोली और तिब्बत के मध्य है। एक है लमलंग। लमलंग दर्रा चमोली तिब्बत के बीच है। चोरी होती। चोरी होती भी आपका चमोली तिब्बत के बीच है। एक है सलसलाला, आपका ये भी चमोली और तिब्बत के बीच है। अगला है बाराहोती, ये भी इंपॉर्टेंट है, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है बाराहोती दर्रा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका दारमा। दारमा ये भी पूछा जाता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य है।
लिपुलेख दर्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य है। जो आपकी मानसरोवर यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, इस दर्रे के द्वारा ही होती है, इस दर्रे से ही गुजरती है मानसरोवर यात्रा। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। अगला है मनसिया धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य है। उसके बाद है आपका लंपिया धुरा, लंपिया धुरा आपका पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य है। अगला है आपका लेवी धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य है। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट है आपका ये ट्रेल पास, ट्रेल पास आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो दर्रे थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। तो ये सारे पास जो थे, दर्रे को पास भी बोला जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट 18 दर्रे जो थे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आगे अगला जो टॉपिक है वह है आपका उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल। बुग्याल क्या होता है? घास के मैदान होते हैं पहाड़ों में जो होते हैं, कि हरे भरे घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। यह 10,800 फीट से 13,800 फीट 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में देखिए बहुत सारे बुग्याल पाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बुग्याल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्लेन प्लेन नहीं, पहाड़ों पे जो घास के मैदान होते हैं, हरे भरे घास के जो मैदान होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, इनको बुग्याल कहा जाता है। इन मैदानों को जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ उनको बुग्याल कहा जाता है। तो उत्तराखंड में कई सारे बुग्याल हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है देखिए दयारा बुग्याल। तो दयारा बुग्याल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। तो ये आपको नाम याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है, तो आपने बताना है कि दयारा बुग्याल जो है वह उत्तरकाशी में स्थित है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि दयारा क्या है, तो दयारा क्या है आपका? एक बुग्याल है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दयारा बुग्याल की लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। तो लगभग ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये आपका बुग्याल है। दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है? आपका उत्तरकाशी में स्थित। अगला है आपका बेदनी बुग्याल। ये इंपॉर्टेंट है सारे। बेदनी बुग्याल आपका रूपकुंड मार्ग में स्थित है और यह वान गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेदनी बुग्याल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका पावली कांठा, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, ये भी पूछा जाता है। पावली कांठा जो आपका बुग्याल है, ये आपका टिहरी जिले में स्थित है। पावली कांठा बुग्याल, तो कई बार पूछेगा पावली कांठा क्या है, तो पावली कांठा क्या है? एक बुग्याल है जो टिहरी जिले में स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजाति की जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो जड़ी बूटियों से भरपूर होता है ये वाला पावला कांठा बुग्याल जो टिहरी जिले में। अगला आपका केदार कांठा बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केदार कांठा बुग्याल आपका कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है केदार कांठा बुग्याल। अधिकतर जो बुग्याल है वे उत्तरकाशी और चमोली जिले में आपको देखने को मिलेंगे। तो केदार कांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ अनेक प्रकार के वन्य पुष्प पाए जाते हैं और तथा 3-4 महीने तक यहाँ बर्फ पाई जाती है। तो जब यहाँ बर्फ पाई जाती है तो ये मैदान जो होते हैं पूरे बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। जब ये बर्फ कम होती है तो उसके बाद यहाँ पे हरी भरी घास दिखती है बुग्याल की तरह। आगे बढ़ते हैं, अगला है औली बुग्याल। औली भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये चमोली जिले में। तो औली बुग्याल आपका कहाँ है? जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर अनेक साहसिक गतिविधियां होती है। तो औली आपको पता होगा एक आपका विंटर का जो ओलंपिक्स होते हैं औली में होते हैं आपके, एक बार हुआ है यहाँ पे औली। ये आपका चमोली जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ये औली बुग्याल आपका चमोली जिले में, जो जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अन्य जो बुग्याल हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। अन्य जो इंपॉर्टेंट बुग्याल है जो परीक्षा में पूछा जाता है, फूलों की घाटी चमोली में है। गौरसो बुग्याल आपका कहाँ है? चमोली में है। चौपता बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग में। चौपता एक आपका टूरिस्ट प्लेस भी है जो आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो ये भी एक बुग्याल है। तपोवन बुग्याल आपका उत्तरकाशी में। हर की दून, ये पूछा जाता है हर की दून बुग्याल कहाँ है स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो कई बार पूछा हर की दून कहाँ है, तो आपने बताना उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है कुश कल्याण बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में। बर्मी बुग्याल आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। कसनी खर्क बुग्याल, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में। खतलिंग बुग्याल कहाँ है? टिहरी में है। मासरताल बुग्याल आपका कहाँ है? टिहरी में है। कल्पनाथ बुग्याल कहाँ है? चमोली में है। रूपकुंड बुग्याल आपका चमोली में है। चौमासी बुग्याल चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका पांडुसेरा बुग्याल। पांडुसेरा चमोली में स्थित है।
देवदामिनी बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में स्थित है। मनपे बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। मानेक बुग्याल आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, कफनी बुग्याल, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कफनी बुग्याल आपका बागेश्वर कुमाऊं में स्थित है। लाता खर्क बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। कोरा खर्क बुग्याल आपका चमोली में है। नंदन कानन बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, चमोली में है। जौराई बुग्याल आपका कहाँ है, टिहरी में स्थित है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इम्पॉर्टेंट है, जितने भी मैंने आपको बताया, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका उत्तराखंड के पंच केदार, कई बार पूछता है परीक्षाओं में। कई बार आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से पंच केदार में कौन सा नहीं है, या फिर इनमें से पूछेगा कि इनमें से पंच केदार में कौन सा है। तो ये आपको पांचों याद होने चाहिए, किस जिले में है ये भी याद होनी चाहिए, इनकी हाइट भी याद होनी चाहिए। तो पहला है आपका केदारनाथ। तो केदारनाथ सभी को पता है रुद्रप्रयाग जिले में है। तो इसकी हाइट जो है 35,383 मीटर, यानी कि 3,583 मीटर पर स्थित है। और बात करें केदारनाथ में, तो केदारनाथ में जो भगवान शिव हैं उनके पीठ की पूजा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे किसकी पूजा होती है। तो भगवान शिव के पीठ की पूजा होती है केदारनाथ में। किस जिले में, रुद्रप्रयाग में। अगला है आपका जो अगला पंच केदार है आपका मद महेश्वर नाथ। मद महेश्वर नाथ ये भी आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। इसकी हाइट आपकी 3490 मीटर है। तो मद महेश्वर की बात करें तो मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। तो मद महेश्वर नाम में नाभि की पूजा होती है, किस जिले में, रुद्रप्रयाग में है। अगला जो पंच केदार है आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ आपको पता है हाईएस्ट शिवा टेम्पल है जो रुद्रप्रयाग जिले में है। और देखिए सारे ही जितने भी पंच केदार है, पंच केदार में सबसे ज्यादा हाइट इसी की है, जो है आपकी 3680 मीटर। अब तुंगनाथ की बात करें तो तुंगनाथ में देखिए भगवान शिव की भुजा की पूजा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे हाईएस्ट जो शिवा टेम्पल है वह आपका तुंगनाथ में है, जो आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। यहाँ भगवान शिव के भुजा की पूजा होती है, हाइट इसकी 3680 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका रुद्रनाथ। रुद्रनाथ आपका चमोली में है। इसकी हाइट जो है आपकी 2286 मीटर है, 2286 मीटर पे है रुद्रनाथ, जो आपका चमोली जिले में है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। अगला है आपका जो लास्ट जो पंच केदार में है वह आपका कल्पेश्वर नाथ, ये भी आपका चमोली में है। इसकी हाइट 2200 मीटर है और यहाँ भगवान शिव के जटा यानी कि केशों की पूजा होती है। तो ये आपको सारे याद रखने की इनकी हाइट कितनी है, कहाँ पे किस चीज की पूजा होती है, कौन किस जिले में। तो देखिए केदारनाथ, बदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग में है। बाकी जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ ये आपके चमोली जिले में है। तो अब दो जिलों में है कुल मिला के आपके पंच केदार। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आप चित्र में भी आप देख सकते हैं, केदारनाथ यहाँ पे, मद महेश्वरनाथ यहाँ पे है, तुंगनाथ ये आपका, रुद्रनाथ ये है आपका कल्पेश्वरनाथ। तो ये आपके पंच केदार है। पंच केदारों के आपको नाम याद होने चाहिए, कौन किस जिले में ये याद होना चाहिए, पांचों की आपको हाइट याद होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे किस भाग की पूजा होती है। तो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है हमारा उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयाग। तो पंच केदारनाथ, पंच केदार और पंच प्रयाग दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको 101% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें पंचप्रयाग की, तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग आपका, और आपका नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और आपका कर्णप्रयाग। तो यानी कि आपके 5 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं। इन पांचों प्रयाग के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे, देखिए प्रयाग की अगर हम बात करें तो प्रयाग का मतलब नदियों के संगम से है। तो देखिए उत्तराखंड बहुत ही विशेष रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमुख नदियां हैं जैसे गंगा और यमुना, जो जहाँ का जो उद्गम स्थल है वह हमारा उत्तराखंड ही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो पंचप्रयाग की अगर हम बात करें तो देखिए जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग आपका धौली गंगा और अलकनंदा में के संगम पे होता है। तो धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे क्या है आपका, विष्णु प्रयाग है। ये आपका कहाँ है, चमोली में है, चमोली जिले में है आपका। अगला है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग देखिए नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पे आपका बनता है नंद प्रयाग।
तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस नदी के संगम पे कौन सा प्रयाग बन रहा है। तो ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका चमोली जिले में है। अगला है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग आपका पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम पे आपका कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग ये भी आपका कहाँ है, चमोली जिले में है। अगला है आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पे है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जहां होता है वह क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग कहलाता है। रुद्रप्रयाग कहलाता है, ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में ही है। ठीक हो गया। अगला है आपका देवप्रयाग, सबसे इंपॉर्टेंट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पे होता है। यहीं पे देखिए जो हमारी जो नदी होती है, गंगा नदी है, यहीं पे यहाँ से गंगा नदी कहलाती है। उससे पहले है भागीरथी और अलकनंदा, दो अलग अलग नदियां होती हैं। जो आपकी देवप्रयाग जो आपका टिहरी जिले में है, जो आपका टिहरी जिले में यहाँ पे आके भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम होता है और ये देवप्रयाग में होता है। यहाँ से जो नदी गंगा है वह एक्चुअल में गंगा नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी का संगम, गंगा नदी कहाँ से जो मतलब भागीरथी और अलकनंदा के संगम देवप्रयाग में होता है, यहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है। तो ये थे आपके पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग ये आपके तीनों आपके चमोली जिले में, रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग जिले में है और देवप्रयाग आपका टिहरी जिले में है। तो ये आपको याद रखें इनके जिले और कौन कौन नदी के संगम पे ये बने हैं। तो ये थी वीडियो, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं ताकि आपका जब आपके पास समय कम हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके देखिए आगे में अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, नई भर्तियां भी आने वाली है, पुलिस की भर्ती भी आने वाली है और आपका सब इंस्पेक्टर का फिजिकल के बाद आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी होगा, आबकारी का एग्जाम है, पीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपका मैं जो इसका जो पीडीएफ है वहाँ वहाँ पे उसको शेयर कर दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स अपडेट रिगार्डिंग जॉब्स आपको मिल सकें। जैसे भी जितनी भी जल्दी होती है उतनी जल्दी मैं वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में देखिए रीजनिंग की, मैथ्स की, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स विशेष क्लासेस में रेगुलर बेसिस में अपलोड करता रहता हूँ जो आपको एग्जाम क्रैक करने में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मोटिवेटेड रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।